सावन का पवित्र और पावन महीने की शुरुआत 2026 में अर्थात इस वर्ष 30 जुलाई से हो रही है, जो कि दिन गुरुवार का है, और इसकी समाप्ति शुक्रवार के दिन जो कि 28 अगस्त को हो रही है, रक्षाबंधन के दिन अर्थात सावन की पूर्णिमा के दिन इसकी समाप्ति हो रही है। इस बार हमें 4 सावन मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा संजोग बन जाता है, ऐसी भक्तों को ये आशीर्वाद मिल जाती है कि महीने में 5 सावन व्रत सोमवार व्रत करने का मौका मिलता है सावन में, लेकिन इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिसमें कि पहला सोमवार हमें 3 अगस्त को मिल रही है और दूसरा हमें 10 अगस्त को मिल रही है। 10 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा था। सावन का प्रदोष व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार को रहेगी, जो कि हमारा दूसरा सोमवार है। और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और 11 अगस्त भी सावन का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मासिक शिवरात्रि सावन की 11 अगस्त को पड़ रही है, जो कि मासिक शिवरात्रि भी बहुत लोग करते हैं पूरे साल पूरे साल, तो वो लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। 11 अगस्त सावन का तीसरा सोमवार हमें 17 अगस्त को मिल रही है और चौथा 24 अगस्त को मिल रही है। 24 अगस्त को अंतिम सोमवार है और इस तरह में 4 सोमवार की प्राप्ति हो रही है इस पूरे सावन महीने में। लेकिन सावन महीने में कुछ कुछ हमें काम पहले से ही कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे मंदिर की साफ़ सफाई हमें कर लेनी चाहिए, आसन बदल देना चाहिए। अगर हमने लाल और पीले आसन बिछाए उसमें तो हरे आसन बिछा लेना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक है, हरे रंग का प्रतीक है। और आसन अगर हम हरा दे देते, क्योंकि हमारे मंदिर में बहुत सारे देवी देवता विद्यमान रहते, एक देवी देवता तो रहते नहीं, और सबको अलग अलग हरे रंग का वस्त्र पहनाना अगर संभव ना हो और हरे आसन अगर हम बिछा देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सारे भगवान को हमने हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का आसन प्रदान कर दिया है। और महिलाएं अपने अगर बाल कटवाना चाहें तो बाल कटवा सकती है, थ्रेडिंग करवाना चाहे तो थ्रेडिंग करवा सकती है, क्योंकि सावन में ये सब काम करना वर्जित माना गया है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, अपने रसोई घर से लहसुन प्याज को हटा दे, या बहुत सारे लोग खाते भी, वो अपने अपने पर निर्भर करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन लहसुन प्याज का पूरे महीने का त्याग किया जाता है। भोलेनाथ की खूब आराधना की जाती है, भोलेनाथ के प्रति खूब भक्ति की जाती है। और सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का विशेष महत्व है। अपने गमले की मिट्टी में ही थोड़े से मिट्टी को ऊपर करके शिव का लिंग दे करके उनमें जल अर्पित करना, अक्षत चढ़ाना, उनमें फूल चढ़ाना, बस यही पार्थिव शिवलिंग है कि छोटी सी भी पूजा करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। और फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी समय 1-2 घंटे के बाद कर दिया जाता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग हमें पूरा दिन भर नहीं रखना पड़ता है, उसे हम विसर्जित कर देते हैं उसी क्षण। जैसे कि घर में पूजा प्रारंभ करने के पहले हम अपने गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजा कर लेते हैं और फिर घर की पूजा करने के बाद हम उसे वहीं पे दबा देते हैं, तो वो विसर्जित माना जाता है। तो प्रातःकालीन उठ करके स्नान करके हरे हरे वस्त्र पहन करके महिलाएँ 16 श्रृंगार करके अपने महावर लगा करके हरी चूड़ियाँ पहन करके पूजा अपने घर पर भी करें और अपने मंदिर जाकर भी करें। माँ पार्वती को पहले चूड़ियाँ अर्पित करें, उसके बाद ही नई चूड़ियाँ पहने। और ऐसे अगर आपके पास पुरानी चूड़ी है तो सावन प्रारंभ हो रहे हैं तो पुरानी हरी चूड़ी आप पहन सकते हैं। फिर सोमवार के दिन माँ को चढ़ाएं हरी चूड़ियाँ, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में या तो स्वयं ले लें या फिर आप अपने लिए भी एक नया पूरा श्रृंगार का सामान ही खरीद लें, हरी चूड़ियाँ ही नया खरीद लें। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसा करना से हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। और भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं, शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ पृथ्वी तल पर विद्यमान रहते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। पूरा महीना भर भोलेनाथ पृथ्वी पर रहते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को। तो शिवलिंग में दूध से, दही से, शहद से और बूरा से और साथ ही साथ घी से स्नान कराएं। या तो आप अलग अलग करके एक एक करके स्नान करा सकते हो या फिर आप पाँचों को मिला करके एक बार स्नान करा सकते हो। फिर भोलेनाथ को इत्र समर्पित करें, भोलेनाथ को चंदन लगाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि बेलपत्र कटे छटे नहीं होने चाहिए। ऐसा माना जाता है, शिव पुराण में वर्णित है कि बेलपत्र माँ पार्वती की अश्रुधारा से बनी हुई है, इसलिए भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। अक्षत चढ़ाएं और अक्षत में ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक भी चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को खंडित वस्तुएँ पसंद नहीं है। भोलेनाथ को ऋतु फल चढ़ाएँ, मदार और आँखों का पुष्प चढ़ाएं, ये सब भोलेनाथ के प्रिय चीज़ है, उन्हें बहुत पसंद
पसंद है। साथ ही साथ भोलेनाथ को कुछ मीठा मिष्ठान का भोग लगाएं और घर में भोलेनाथ की पूजा मंदिर और घर दोनों में करें। सुबह शाम आरती करें, खूब धूम मचाएं, खूब भक्ति करें, कीर्तन भजन करें और भोलेनाथ की खूब आशीर्वाद, खूब कृपा प्राप्त करें। तो इस पावन पवित्र सावन महीने का खूब लाभ उठाएं और भक्ति करने के साथ साथ हम अपने पुण्य को भी बढ़ा सकते हैं। पुण्य बढ़ने से हमारी खुशियाँ अपने आप बढ़ जाती है। हर हर महादेव।